शिवपाल को तो दर्द होना है, स्वाभाविक है जी। क्योंकि उसी के भाई ने रक्त बीज राक्षस मुलायम ने गोलियां चलवाई थी। वो शिवपाल भैंस चराने वाला थोड़ी जान पाएगा। रामलला का मंदिर बिल्कुल गर्भगृह पर ही बन रहा है, जहां वो अवतरित हुए थे। तोड़ते समय गुंबद के नीचे में आ गया और वो बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर गिर गया। 1990 को 4 गोलियां लगी। 50 मेरी स्कूटर का नंबर था। अच्छा। तो उसका मतलब था। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम धर्म नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अयोध्या के राम के पैड़ी पर हूँ और हमारे साथ इस समय हैं संतोष दुबे जी, गुरु जी हैं। और इनका जब उस समय ढांचा गिराया था तो इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया था। उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे गुरु जी से। और जिस प्रकार से तमाम राजनीति हो रही है, कल शिवपाल सिंह यादव का भी बयान आता है कि जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उसके बारे में भी गुरुजी से हम बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है गुरुजी कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि जो राम की जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का जो हो रहा है उस जगह पर नहीं हो रहा है, तो इन सब विषयों के साथ गुरुजी पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। स्वागत, बहुत आपका भी स्वागत है। अयोध्या में आपका भी स्वागत है। गुरुजी, जिस प्रकार से उस समय ढांचा जब गिराया गया था तो क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी, उसमें आप अग्रिम भूमिका में रहे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, सुना था आपको गोली भी लगी थी। हाँ, 2 नवंबर 1990 को 4 गोलियां लगी थी जी। और वो गोलियां ही थी जिसने 6 दिसंबर की तिथि को बाबरी ढांचा ढाने के लिए हम लोगों को आक्रोशित किया था। तो उसके लिए पूरी तैयारी 5000 लोगों की टीम बनाई गई थी। वो अपने पूर्वांचल के ही लोग थे। और आप जिस गाजीपुर के रहने वाले हैं कि रामायण राय, द्वारिका राय, तो हमारे साथी थे। CN सिंह, CP सिंह, सब वहीं के थे। तो वहीं बगल के बलिया के गांधी यादव हमारे साथ आरोपी रहे हैं। तो वो दौर था जो पूरी तैयारी 5000 लोगों की रक्त से अंगूठा लगवा कर की थी। और फिर सबको 5 दिसंबर को ही बुला लिया गया था। सबको ताकतवर लोग, जो सब गांव गंवई के लोग थे, शहर के लोग नहीं थे। शहर के लोग हथौड़ा, सब्बल, गैती कहाँ चला सकते थे, तो सबको बुला लिया गया था। और सबको एक वो पोस्ट कार्ड भेजकर एक कोड लिखा गया था 8850, मतलब कार सेवा होनी है, तोड़ेंगे। तो वो 8850 मेरी स्कूटर का नंबर था। अच्छा। तो उसका मतलब था, सबको बता दिया गया था अब तोड़ना है। और ये भी तय था कि एक भी फोटो नहीं खींचेगा और बाबरी ढांचा नहीं बचेगा। कोई चीज बाहरी फोटो कोई लेने ना पावे। तो एक तैयारी के साथ सब 5 को आए, 17 टीम बनी रात भर। और जय श्री राम का नारा कोई वहां नहीं लगाएगा, हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। तो इस तरह से सब लोगों ने जब 11:30 जो टाइम रहा हो, जैसे ही दुर्गा पहलवान थे अंबेडकर नगर जिले के, जैसे उन्होंने नारा लगाया हर हर महादेव, हर हर महादेव, फिर सारे के सारे लोग टूट पड़े। और फिर 4.5 घंटे में ढांचे को तोड़ दिया गया। लेकिन एक चूक थी, चूंकि भीड़ हम कालिदासों की थी, बहुत बुद्धिमान लोग तो थे नहीं। तो बुद्धिमान होते तो काम ना हो पाता। आखिरी ढांचा तोड़ते समय गुंबद के नीचे में आ गया और वो बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर गिर गया, जिससे 17 हड्डियां टूट गई। मैं 22 दिन कोमा में रहा। वो दर्दनाक सीन थी, लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला। अब राम मंदिर बन रहा है, भगवान अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो मैंने एक संकल्प भी लिया था, जब राम जी का घर बन जाएगा तभी हम अपना घर बनवाएंगे। 40 साल हो गया, 30 जनवरी को दिन भी आ जाएगा। तो अब 30 जनवरी को हम लोग अपने घर से पैदल चलकर और रामलला के दर्शन करके तब अपने घर का भी निर्माण कराएंगे। ये पूरी कहानी है। खूब इत्मीनान से कभी आइए, बैठिए तो और आपको डिटेल में बताइए। गुरु जी ने जब उस समय का वर्णन किया, मेरे रोए खड़े हो गए हैं साथियों। ये वही सरयू उस समय भी साक्षी थी जब राम अवतरित हुए थे। ये वही सरयू है कि जब कार सेवकों के ऊपर अंधाधुन इसी पुल से कूद रहे थे लोग जान बचाने के लिए, सरयू पूरी लाल हो गई थी। यही सरयू आज भी साक्षी है जब उस समय कोठारी बंधुओं की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और यही सरयू आज भी साक्षी बनेगी जब 22 जनवरी को मानो पलकों जैसे राम का आगमन किया जाएगा। तो तमाम विषयों पर गुरुजी के साथ हम चर्चा करते हुए बात करेंगे कि गुरुजी जिस प्रकार
प्रकार से अभी कल शिवपाल सिंह यादव का एक बयान आ जाता है कि उन्होंने कहते हैं जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, फिर जख्म वो घाव को ताजा कर दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो घटिया व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम लेकर मुंह का जायका खराब करना उचित नहीं है। पर बुद्धिहीन न होते तो आज अपने ही घर को आग लगा दी अपने चिराग ने जी। तो उस आदमी का क्या, उस पर हम क्या टिप्पणी करें? बुझते हुए चिराग को फिर हम क्यों उसमें तेल डालें? वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि रामलला का मंदिर दूर बन रहा है, वो डिस्टर्ब हो गए, मानसिक विक्षिप्त है। रामलला का मंदिर बिल्कुल गर्भगृह पर ही बन रहा है जहां वो अवतरित हुए थे। उसे 1 इंच इधर उधर नहीं। हम अयोध्या वासी हमसे बढ़िया वो शिवपाल भैंस चराने वाला थोड़ी जान पाएगा। आरोप लगा कि मंदिर कहीं 3 किलोमीटर दूर, वो शिवसेना के वो जो थे उन संजय राउत का बयान था 3 किलोमीटर दूर है, तो कह रहा है कि जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में किस प्रकार से हो रहा है। वो बुद्धिहीन लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा सही हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है और कोई चीज गलत नहीं हो रही। और इतना जरूर है कि अब शिवपाल को तो दर्द होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसी के भाई ने रक्त बीज राक्षस मुलायम ने गोलियां चलवाई थी। लेकिन ट्रस्ट ने एक गलती कर दी है कि इन घटिया लोगों को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था। जिन लोगों ने कार सेवकों पर चली गोली को अच्छा कहा था, उनको निमंत्रण नहीं भेजना था। ये गलत हुआ। आप एक तरफ जैसे कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था और वो लोग आने के लिए तैयार नहीं है, तो बात ये है कि जिस प्रकार से कह रहे हैं निमंत्रण नहीं भेजना चाहते, तो ये लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो ये बेवकूफ लोग राजनीति तो करते ही रहते हैं। ऐसे करते क्या राजनीति कर रहे हैं? ये तो राम की नीति है, ऐसे लोग हवा हवाई हो जाएंगे। ये तो मोदी जी का ही एजेंडा चला रहे हैं ना, इनका अपना कहीं कुछ नहीं चल रहा है, खत्म है। ये सब दगे हुए कारतूस हैं। इस पुड़िया में कोई न सुगंध है न दुर्गंध है। ये पुड़िया बुढ़िया हो गई है। शिवपाल जैसी पुड़िया जो होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इन जैसे तमाम अलसीसियन यहाँ आएंगे, भौंकेंगे, अयोध्या की रोटी खाकर प्रसाद पा करके और मगन रहेंगे। यहाँ ये सब चलता रहता है। ऐसे तमाम कुत्ता बिल्ली भौंकते रहते हैं। मंदिर बन जा रहा है बढ़िया, और इन लोगों को भौंकने दीजिए। भौंकेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? इनको भौंकने देना चाहिए, और जोर से भौंकें। गुरुजी, मान लीजिए ठीक आप कह रहे हैं लोग तो राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट हो रहा है, लेकिन एक सवाल हमारे जो धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, आखिर में वो लोग क्यों खपा हैं? शंकराचार्य जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी अच्छी बात कर रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। शंकराचार्यों का मत गलत हो ही नहीं सकता। वो हमारे देश की आत्मा है। वो जो कह रहे हैं उनको प्रणाम है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को, ये विपक्षी हैं, इन लोगों का शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के ही शिष्य थे मामा जी, जिनकी वजह से ढांचा तोड़ने की योजना हम लोगों को मिली। बहुत बड़ा योगदान है। और ठीक है, शंकराचार्य जी लोगों को सम्मान देकर प्रधानमंत्री जी को उनके पास जाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अच्छा है, वो नाराजगी संत है, वो दयालु होते हैं, वो कृपालु हैं। जैसे जाएंगे प्रधानमंत्री जी सब प्रसन्न हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत। चलिए गुरुजी, चलते चलते जब इस तरह से, तो हमारे दर्शकों को आप एक चीज समझा दीजिए। उन लोगों का कहना है कि अधूरे मंदिर में उन लोगों की सिर्फ यही पीड़ा है, संभवतः हमें भी सुनने के लिए मिल रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसा, इसके बारे में। एक तो बाबू गांव में कहावत कही जाला न 100 साहित में एक ठो घात, तो हई घात है जोन होता वो ठीक बा। हाँ, जोन होखत बा ठीक बा। यानी जब भगवान राम का जन्म हुआ था उस समय भी असुरी शक्तियां थी, आज भी ये सब कहीं न कहीं असुरी शक्तियों के रूप में। हाँ, तुलसीदास जी ने रामायण में खल वंदना की है। ये खल हैं, इनकी भी वंदना कर लेनी चाहिए थी। मुलायम का परिवार, सोनिया का परिवार एक खल हैं, इनकी वंदना करके काम करना चाहिए। काम करते रहे, इनकी वंदना करते रहे। ये मूर्खता करते रहेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये घात है। 100 बार साहित्य से अच्छा एक बार घात, ना 100 साहित्य ना एक घात। बहुत अच्छा काम हो रहा है। रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है।
ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे संतोष दुबे जी, इन्होंने बेबाकी के साथ तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया और कहा कि बिहार के पूर्व डीजीपी भी थे, उन्होंने भी यहाँ के बारे में, राम मंदिर के बारे में तमाम विषयों पर गुरु जी के साथ साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे संत थे, उनका भी आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, तमाम हम अयोध्या की पल पल की आपको अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।